दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। आज LLB का रिज़ल्ट काफ़ी लंबे समय के बाद वेबसाइट पर आउट हो चुका है। उसके पहले LLM का रिज़ल्ट वेबसाइट पर पहले ही आ चुका है और अभी BA LLB का रिज़ल्ट पेंडिंग में है। 2-4 दिनों के अंदर अंदर वो भी पब्लिश हो जाएगा। तो आज हम लॉ स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं। यहाँ एग्ज़ाम फॉर्म जो आ चुके हैं उस पर हम बातचीत करने वाले हैं और उसके साथ ही आपका रिज़ल्ट में कुछ प्रॉब्लम है वो भी आपको क्लियर करने वाले हैं और आपकी जो अगली एग्ज़ाम डेट होने वाली है उस पर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लियरेंस देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रिज़ल्ट के साथ साथ आज आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी आ चुके हैं। रिज़ल्ट के साथ आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आए हैं, कोई हैरत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो हमने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था कि रिज़ल्ट के साथ आप लोगों को एक तोहफ़ा मिलने वाला है। वो आपकी एग्ज़ाम स्कीम होगी 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको नोटिस दिया ही था, पढ़ना शुरू कर दो, रिज़ल्ट के साथ एक तोहफ़ा मिलेगा एग्ज़ाम स्कीम 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर की। तो आज वो पूरा हो चुका है, तोहफ़ा आपको मिल चुका है। एग्ज़ाम फॉर्म की बात हम चलो बाद में कर लेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे। सबसे पहले रिज़ल्ट पे बातचीत कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट का हमारे पास सवाल यह आया है कि कुछ का नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है और कुछ लोगों का रिज़ल्ट जो है वो खुल नहीं रहा है। तो देखो, नो रिकॉर्ड फाउंड और जो खुल नहीं रहा है ना, उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपके कॉलेज का जो रिज़ल्ट है वो वेबसाइट तक नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, तो वो 2-4 दिनों में पहुंच जाएगा तो खुल जाएगा। हो सकता है ईद के बाद खुले या हो सकता है 10 तारीख में ही खुल जाए, तो उसमें मतलब कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका डाउनलोड तो हो रहा है लेकिन उनके फ़ोन में नहीं खुल रहा है। तो देखो, फ़ोन में नहीं खुल रहा है ना, उसकी प्रॉब्लम ये है, मैं आपको यह दिखा देता हूँ करके कि कैसे आपको करना है फ़ोन में खोलने के लिए। सबसे पहले आपको जब वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने कोर्स डिग्री सेलेक्ट करके ये यहाँ पर व्यू पे जब आप टच करेंगे, यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देते हैं। जैसे कि मैं एक रैंडम सा रोल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर ये डाल दिया मैंने ये, और उसके बाद यहाँ पर इसको आप टोटल कर दो और ये आपका गेट रिज़ल्ट हो गया है। इनवैलिड कैप्चा 10 और 11, तो ये हो गया आपका डाउनलोड यहाँ पर। ठीक है, अब ये जैसे ही ये डाउनलोड हुआ है तो यहाँ से ही आपका नहीं खुलेगा, कितनी आप कोशिश कर लो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना जो भी इंटरनेट ब्राउज़र, क्रोम वगैरह जो भी आपने खोल रखा है उसको बंद कर देना है और अपने फ़ोन में आपको फ़ाइल मैनेजर में जाना है। फ़ाइल मैनेजर, फाइल्स या विंडो एक्सप्लोर जो भी आपके फ़ोन में है उसमें आपको जाना है। यहाँ आने के बाद आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 160 जो हमने अभी रोल नंबर डाउनलोड करा है रिज़ल्ट, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी 6:34 पे ही मैंने ये डाउनलोड करी है। इसको आप यहाँ खोल दीजिए और ये आपका रिज़ल्ट यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट के रिज़ल्ट में यहाँ पर RD इनरोलमेंट लिखा आ रहा है और कुछ के रिज़ल्ट में यहाँ पर फेल लिखा होगा। देखो, LLB के जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं आपके 36। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके 36 नहीं हैं या 36 से कम हैं, मतलब 36 या 36 से कम हैं, तो यहाँ पर आपके फ़ेल लिखा हो सकता है। और फेल वो लिखा होगा, उसका मतलब आप ये समझें कि आपकी बैक लग गई है। ठीक है, चाहे आपके 2 सब्जेक्ट में 36 से कम है या 3 सब्जेक्ट में 36 से कम है या सब में 36 से कम है, तो आप इतना याद रखें कि आपकी बैक लग गई है। इस सेमेस्टर में अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक आ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले सेमेस्टर में आपकी बैक ना आए। इस सेमेस्टर में अगर आपकी एक बैक है तो कोशिश करिए अगले सेमेस्टर में भी एक और बैक ना आए, क्योंकि आप फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों के मिला के आप सिर्फ 2 ही बैक कैरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बैक कैरी नहीं कर सकते हो। थर्ड सेम में या आपका जब थर्ड सेम में आप एडमिशन लेंगे तो उसमें आपको 5 सब्जेक्ट जो है क्लियर करने होते हैं, तभी आपको थर्ड सेम में एडमिशन मिल पाएगा। अब हम बात करें अगर RD इनरोलमेंट की, तो RD इनरोलमेंट जितने भी स्टूडेंट हैं उनके रिज़ल्ट में अगर लिखा है तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक कॉलेज में जमा नहीं किया है और उसके साथ ही जब वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो एक कॉलम आ रहा होगा लिखा हुआ इज़ एनरोल का। ठीक है, अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी आ गए हैं, वो भी नोटिस हम दिखा देंगे। तो इज़ एनरोल का एक कॉलम आ रहा होगा, तो उस पर आपको टिक नहीं करना है, ना ही वहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल वहाँ पर आपको डालनी है, कोई नंबर आपको वहाँ नहीं डालना है, उसको आप खाली छोड़ दीजिए। उसको आप खाली छोड़ेंगे तो आपका एनरोलमेंट नंबर जो है
इशू हो जाएगा और अगले रिज़ल्ट में आपका ये जो लिखा हुआ है आपका आईडी इनरोलमेंट वो हट जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपकी डिग्री जो है पब्लिश नहीं की जाएगी, सिर्फ रिज़ल्ट ही आपका पब्लिश होता रहेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके रिज़ल्ट कहीं काम नहीं आने वाला, डिग्री ही काम आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इस इनरोल पर आप लोगों को ना तो टिक करना है, ना ही इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई इनरोलमेंट नंबर आपको नहीं डालना है। ये जो प्रॉब्लम आई है सिर्फ उन लोगों के साथ आई है जो इस टाइम में दूसरी यूनिवर्सिटी से MJPR यूनिवर्सिटी में आए हैं। जो ऑलरेडी MJPR यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं पहले से ही, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आई है, तो कोई कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी रिज़ल्ट ठीक ठाक है, इसमें रिज़ल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। हर बार की तरह फर्स्ट सेम में IPC और टॉट ने कराया है और इस बार लेबर लॉ ने थर्ड सेम में करा दिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें आपका 5th सेमेस्टर का, तो 5th सेमेस्टर में ह्यूमन राइट के पेपर ने काफ़ी बेकार नंबर दिए गए हैं ह्यूमन राइट के पेपर में। बात करते हैं आपकी अगली। रिज़ल्ट के साथ आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आए हैं, कोई हैरत वाली बात नहीं है। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि हमारे ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, तो हम लोग हर टाइम आपको नोटिस देते ही रहते हैं कि भैया ये आने वाला है, वो आने वाला है, तैयारी कर लो, पढ़ने लिखने की, ये करो वो करो। तो उसमें कोई मतलब मैं नहीं सोच रहा कि ज़्यादा कोई बड़ी बात है, आप लोग इतना परेशान हो रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये LLB के 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर के लिए हैं। अभी LLM और BLLB की इसमें बात नहीं की गई है, लेकिन LLM और BLLB के भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 15 अप्रैल से ही भरे जाएंगे, ठीक है। 15 अप्रैल से ये भरे जाएंगे, जो 30 मार्च तक भरे जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपकी 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर में बैक है या आपको इम्प्रूवमेंट डालनी है, तो उसके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी आपको 15 से 30 अप्रैल के बीच में ही फिल करने होते हैं। बात करें आपके एग्ज़ाम की, तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो मई के 3rd वीक से या 4th वीक से हो सकते हैं। हो सकता है उससे पहले भी शुरू हो जाएं, क्योंकि BA BSc का भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि उनके जो एग्ज़ाम हैं कब शुरू होंगे। लेकिन पूरी जो पॉसिबिलिटी है वो आपके BA BSc BCom के एग्ज़ाम के बाद की है, कि उसके बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। तो अभी आपके पास एक मोटे तौर पे आप मान लीजिए कि कम से कम 1 महीना तो है आपके पास तैयारी करने के लिए। उसके बाद आप अगला महीना तो अपने रिवीजन में ही निकालेंगे। तो कोशिश करें कि अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया है कुछ भी पढ़ना, तो आप आगे से शुरू कर दें पढ़ना। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन LLB, LLM और BLLB के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, और उसके साथ ही आपके रिज़ल्ट और एग्ज़ाम कब होंगे। बाकी किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो में हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।